धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। जैन संस्कृति के महान पर्व पर्युषण महापर्वों के इन पवित्र दिनों में आज के दिन हमारे आस्था के केंद्र, हमारे आराध्य देव परम गुरुदेव श्री रत्नचंद जी महाराज का जन्म जयंती समारोह हर वर्ष हम समारोह पूर्वक बड़े भक्तिपूर्ण भावना से सामूहिक रूप से मनाते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस की महामारी के चलते शासन प्रशासन के निर्देशानुसार, उनकी गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं कर सकते थे। अतः हम सब लोग घर घर में जाकर, घर घर में रहकर सब परिवार के साथ गुरुदेव का जन्म जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं। गुरुदेव की भक्ति में हम लोग भजन गा रहे हैं, जाप कर रहे हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस संत कबीर के इस दोहे के हमारे परम गुरुदेव रत्नचंद जी महाराज पर बिल्कुल चरित्रार्थ होता है कि आज हमारे समक्ष अगर ईश्वर भगवान महावीर और परम गुरुदेव रत्नचंद जी महाराज एक साथ आ जाएं तो हम सबसे पहले परम गुरुदेव रत्नचंद जी महाराज को नमस्कार करेंगे। उसके बाद में अपने तीर्थंकर भगवान महावीर को नमस्कार करेंगे, क्योंकि भगवान महावीर का पथ दिखाने वाले, इस जैन धर्म में दीक्षित करने वाले हमारे पूर्वजों को आज से 250 वर्ष पूर्व रत्नचंद जी महाराज थे। धर्म परिवर्तन में कत्लेआम हो जाता है। संसार में अगर लड़ाई अगर हुई है तो सबसे ज़्यादा धर्म के ऊपर हुई है। लेकिन गुरुदेव ने अपने चमत्कारों से और अपने संस्कारों से हमारे पूर्वजों का ऐसा हृदय परिवर्तन किया कि वो जैन धर्म में दीक्षित हो गए। गुरुदेव ने आगरा ही नहीं 42 नए क्षेत्र जैन संस्कृति के हिसाब से जैन धर्म में वहाँ के भाइयों और बहनों को दीक्षित किया। घर घर में गुरुदेव बड़े चमत्कारी संत रहे हैं। उनकी कृपा हम सब लोगों के ऊपर रही है। गुरुदेव की कृपा कैसी रही है, मैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक गुरु थे। उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा कि शिष्यों, एक बात बताइए कि चांदी और लोहे में, दोनों में किसकी कीमत अधिक है? इन दोनों धातुओं में कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है? सभी शिष्यों ने हाथ उठाकर जोर से कहा कि गुरुदेव, बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा, चांदी और लोहे में चांदी ही अधिक मूल्यवान है, लोहा उसके सामने कहीं नहीं टिकता। गुरु ने चारों तरफ निगाह फैला के देखा कि सभी शिष्यों ने जवाब दे दिया था, लेकिन एक शिष्य, जो नया शिष्य था, वह कोने में बैठा हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह सोच रहा था। गुरु ने उस शिष्य को बुलाया कि यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हारी दृष्टि में चांदी और लोहे में कौन अधिक मूल्यवान है? तुमने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही हाथ उठाया। वह शिष्य उठकर गुरु के समीप आया और उसने वंदन नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से बोला कि गुरुदेव क्षमा करें, मेरी दृष्टि में चांदी और लोहे में से लोहा अधिक मूल्यवान है। सभी लोग अचंभित रह गए। सभी शिष्यों ने कहा कि यह नया शिष्य कैसी बात कर रहा है। गुरु ने पूछा, आपका तात्पर्य क्या है? लोहा किस तरह से अधिक मूल्यवान है, इसको स्पष्ट करें। उस शिष्य ने बताया कि क्षमा करें गुरु महाराज, कि किसी भी चीज़ की कीमत उसकी बाजार की कीमत से नहीं आंकी जानी चाहिए कि वह कितना मूल्यवान है, बल्कि कोई भी वस्तु की में जो संभावना होती है, भविष्य में वो क्या चीज़, भविष्य उसका किस तरह का हो सकता है, इस दृष्टि को देखते हुए उसकी कीमत को आंकना चाहिए। चांदी ता जिंदगी चांदी रहेगी, लोहे में अधिक संभावना है। लोहे में वो अगर पारस पत्थर का संपर्क मिल जाए, पारस पत्थर उसको अगर छू ले तो लोहा सोना बन जाएगा। तो गुरुवर, मेरा कहना यह है कि आज हम सब लोग लोहे हैं, जो शिष्य हैं, हम आपके संपर्क में सोना बनने आए हैं। तो मेरी संभावना यह है कि लोहा ही अधिक मूल्यवान है, चांदी से अधिक मूल्यवान है। यह प्रश्न सुनकर सभी शिष्यों की समझ में आ गया कि वास्तव में संभावनाओं से ही वस्तु की कीमत को आंकी जानी चाहिए। तो आज रत्नचंद जी महाराज ने, हम लोग अपने धर्म से बिखरे हुए थे, हम लोगों का कोई यानी अहिंसा का पालन नहीं करते थे। हमारे पूर्वजों को गुरुदेव ने इस जैन धर्म को दीक्षित किया, हमको सोना बनाया। ऐसे गुरुदेव को मैं सत सत नमन करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव, इस वर्ष विश्व में बड़ी महामारी फैली हुई है, इस महामारी से छुटकारा दिलाइएगा। सारा विश्व त्राहिमाम कर रहा है,
गुरुदेव आप ही ऐसे चमत्कारी संत हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी का छुटकारा दिलवाइएगा, जिससे हम सारे संसार में शांति, सुख, शांति, समृद्धि फैले और हम इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पा सकें। ये बीमारी से जो भी ग्रसित हुए हैं सबको शीघ्र ही स्वस्थ करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार तिकत्तों के पाठ से वंदन करते हुए नमस्कार करते हैं कि गुरुदेव अपनी कृपा हमारे ऊपर जिस तरह आपने हमेशा बनाए रखी है हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। जिस तरह आपने इस लोहा मंडी को सोना मंडी बनाया है, ऐसी ही कृपा हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सब पर बनाए रखिएगा। हम सबकी आस्था जैन धर्म में रहे, आपके बताए हुए मार्ग पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र।